को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने डिग्री विवाद को खारिज कर दिया है। निशिकांत दुबे की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने रखा पक्ष। फर्जी डिग्री बताकर प्राथमिकी की गई थी दर्ज, हाईकोर्ट ने प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, झारखंड हाईकोर्ट ने डिग्री विवाद को आखिरकार उस हद तक पहुंचा दिया जिस हद की अपेक्षा खुद निशिकांत दुबे कर रहे थे। फर्जी डिग्री बताकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ गई है, निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। आपको बताएं, यह मामला जब संज्ञान में आया था, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा होने लगी कि गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे की जो डिग्री है वो एमबीए की डिग्री जो है उनकी फर्जी डिग्री है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर आयुष जुड़ रहे हैं। आयुष, जो जब यह मामला संज्ञान में आया था राष्ट्रीय स्तर पर, एक तरह से तमाम अखबारात से लेकर न्यूज चैनल ने पूरा तहलका मचाया। इसके साथ साथ विपक्षी पार्टियों ने करारा यूं कहें कि आरोप लगाया था निशिकांत दुबे पर, लेकिन आज वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिकी को निरस्त कर दिया गया है। जी आकाश, आपने सही कहा और ये लाजमी भी था आकाश, क्योंकि बीजेपी के गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, और ऐसे में इनके जो कह सकते हैं डिग्री पर सवाल उठाना, मतलब उनके कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर पे सवाल उठाने जैसा था। तो मतलब उनके आयोग बताया, चुनाव आयोग, अगर ये चीज सही साबित हो जाती तो उनके जो सांसद हैं वो उनसे भी हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे में ये तमाम चीजें इससे जुड़ा था, तो इसलिए राजनीति इस पर होती है। लेकिन आज के कोर्ट के बात को समझने की जरूरत है। तो आप समझिए कि जो मामला चल रहा था जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में, तो उनके तरफ से ये बताया गया कि जो डिग्री है फर्जी, जो डिग्री है फर्जी है, ऐसे में राज्य सरकार को जो है इस पे कार्रवाई करने का हक दीजिए, या फिर वो मांगा जा रहा था, आदेश मांगा जा रहा था। तो ऐसे में जो एसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से जो आकाशदीप में पक्ष रखा था पहले दफा पे, उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि जो ये जो डिग्री है वो सही है, क्योंकि हमने पहले ही जो उनकी इलेक्शन के समय ही हम ये सब तमाम चीजें जांच करते हैं, तो इसमें सही पाया गया था, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। और यही बात जो प्रार्थी की तरफ से जो उनके निशिकांत दुबे के जो अधिवक्ता है, वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने भी कल भी से जो ये क्लेम किया था कि वो जो है इस पे कार्रवाई करना चाहते हैं। तो उनसे आज ये जवाब मांगा कि किस आधार पर, ये तो तमाम चीजें देखते हुए अदालत ने जो है प्राथमिकी जो दर्ज हुई थी फर्जी डिग्री को लेकर, उसे निरस्त करने का आदेश दे दिया गया है। तो इसमें बड़ी राहत कह सकते हैं कि जो भी इनके विपक्ष में खड़े लोग हैं, निशिकांत पर जो भी सवाल उठाते थे, ये आज आयुष निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के यूं कहें कि फायर ब्रांड नेता हैं, बिल्कुल हाई प्रोफाइल नेता हैं, और जब सदन में कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों का संज्ञान लिया जाता है और उनका कद वाकई बहुत बड़ा है। वो भी उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं भी थी, तभी उन्होंने गोड्डा से संसदीय क्षेत्र को अपने नाम कराया था। और कहीं ना कहीं आज जो झारखंड हाईकोर्ट से उनकी प्राथमिकी को निरस्त किया गया है, विपक्ष पर एक करारा जवाब है उनकी तरफ से। क्या कहेंगे आयुष? बिल्कुल सही कहा। देखिए, झारखंड की राजनीति में अगर बात करें तो एक बड़ा कद निशिकांत दुबे रखते हैं, और आपको बता दें अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। देखिए, आप तो जैसे अभी जैसे अगर गोड्डा से आप बात करें कि एक ट्रेन चल रही है गोवा तक के लिए, आपको जैसा कि पता होगा, वो ट्रेन है। ट्रेन के अलावा आप कहें कि हवाई जो अब जो वहां पर वो ये बन रहा है, एम्स की व्यवस्था की गई है, इसके साथ साथ वहां पर एयरपोर्ट की व्यवस्था हुई है, रेल की व्यवस्था हो गई, और देवघर को जिस तरीके से उन्होंने सजाया संवारा है, एक पत्रकार की हैसियत से देखने पर साफ मालूम पड़ता है कि निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से अपने कार्यकाल के दौरान काम किया है वो वाकई दिलचस्प है और बेहतरीन काम किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार वो विवादों में भी आयुष रहे हैं। एक दौरान तो इस तरह की भी खबरें सामने आई थी कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके पैर के पानी को उन्होंने पिया था, इस तरह की भी खबरें आई। लगातार सुर्खियों में भी रहते हैं, लेकिन आज जो सुर्खियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे के पक्ष में है। आयुष जी बिल्कुल पक्ष में है, और सारे विरोधियों कहीं ना कहीं उसके जो मुंह है वो बंद हो गए होंगे आज इस खबर के बाद। और साथ ही साथ आपको बता दें आकाश कि निशिकांत दुबे
हमेशा से इन तमाम सवालों पे जवाब देते रहे हैं, मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई अच्छा करना चाहता है, जब अपने क्षेत्र में काम करता है, तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं वो भविष्य में भी देखने को मिलेगी और तरह के कई मामले भी है जो उनसे परिवार से जुड़े हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये फैसला उनके पक्ष में आए, क्योंकि जिस तरह से निशिकांत दुबे अभी तक कहा है कि मैं सही हूं और आगे भी इसी तरह से रहूंगा, तो ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। आकाश, देखिए, सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से ये कहा गया था कि निशिकांत दुबे ने वर्ष 2009 से 2014 के चुनाव में एमबीए की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और ये बातें लगातार कही जा रही थी और ये कही जा रही थी कि एमबीए की जो उनकी डिग्री है वो बिल्कुल गलत तरीके से अर्जित की है उन्होंने। लेकिन आज तमाम बातें हुई हैं और इसके साथ साथ झारखंड हाईकोर्ट ने जब उन पर लगे प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो उनके विपक्षी हैं, जो लगातार उन पर सवाल खड़े करते हैं, आज उनका मुंह बंद हुआ है। एक बड़ा दिन निशिकांत दुबे के लिए, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारी के लिए। तो फर्जी डिग्री बताकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आपको बताएं कि सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कहा गया था कि निशिकांत दुबे ने साल 2009 से 2014 के चुनाव में एमबीए की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। झूठी डिग्री का हवाला देकर उन्होंने लोगों को भ्रम फैलाया था, ऐसा कहा गया था झारखंड सरकार द्वारा और उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद के बीच निशिकांत दुबे आज उनके पक्ष में यह जीत हासिल हुई है। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।